जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे मौर्य काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या था? विश्वगुप्त था। क्या? विश्वगुप्त। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसकी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? तो राइट आंसर है क्या? ऑप्शन ए, अशोक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कारुवाकी, जो अशोक को प्रभावित की थी। क्या नाम था उनका? कारुवाकी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है, पांचवे का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी प्राकृतिक का उपयोग किया था। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? छठवां क्वेश्चन क्या है? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो राइट आंसर है क्या? ऑप्शन बी, कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। कहाँ? तक्षशिला में। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश। राइट आंसर ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह आपको सभी को पता ही होगा, तो ये चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह यूपीएससी में भी आया हुआ है, तो इसे अच्छे से याद रखें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। किसे? बौद्ध धर्म को। राइट आंसर ऑप्शन बी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने प्रमुख मदद की थी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध कला का। गाइस, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म को अपनाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में टाइम पीरियड पे जैन धर्म को अपनाया था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पण था। क्या? पण। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं? तो कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाख दत्त है। कौन? विशाख दत्त। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है? तो क्या विषय वस्तु है मुद्रा राक्षस की? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार एवं दुर्भिसाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक की पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, किस सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने।
22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो राइट आंसर है 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में अशोक के शिलालेख है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश ने शासन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने। किस राजवंश ने? मौर्य राजवंश ने। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो 25 का राइट आंसर है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तक्षशिला में था। कहाँ? तक्षशिला में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिका। क्या? इंडिका। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह कौन सा ग्रंथ कहलाया? तो राइट आंसर है विशाख दत्त का ग्रंथ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी? तो राइट आंसर है प्राकृतिक भाषा। कौन सी भाषा? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा। 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर प्राकृतिक भाषा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त हुई? तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? तो कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 7 श्रेणी में विभाजित किया था। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों अर्थशास्त्र में विशेष पहलू डाला गया। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के सम्राट में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र अशोक के सम्राट में सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। कौन सा क्षेत्र? श्रीलंका क्षेत्र। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम बनाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। कौन ने बनाया था? चंद्रगुप्त ने। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किसका बना था? तो राइट आंसर है लकड़ी का, ऑप्शन सी। बराबर जहानाबाद जिले की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आजीविकों के संप्रदाय ने जहानाबाद जिले की गुफाओं को आश्रय गृह के रूप में यूज किया था। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो किस अभिलेख से? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रमन या जूनागढ़ अभिलेख से। किस अभिलेख से? रुद्रदमन या जूनागढ़ अभिलेख से। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भब्रू स्तंभ। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंडोक्रोस। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विश्वगुप्त। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विश्वगुप्त के नाम से जाना जाता था, यानी अन्य नाम था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी।
40वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था तो किसने किया था? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलसी में। कहाँ? कलसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख या शिलालेख से किया गया है? कलिंग युद्ध का विजय एवं क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिलालेख नंबर 13वां। कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के दरबार में। कौन आए थे? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कब? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। कौन? अशोक राजा जनता के संपर्क में रहते थे। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने 2261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो कलिंग के जीतने के बाद क्या किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रपल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस ग्रंथ में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस में। कौन से ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? संस्कृत कला व साहित्य उन्होंने विकास किया। क्या क्या विकास किया? तो संस्कृत कला और साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन या हिंदू कुश का साम्राज्य। तो कौन सा सही है? तो पहला, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन डी सही है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आर दोनों सही हैं। क्या है? ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। तो किन में शामिल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा व 13वां अभिलेख शामिल है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम से अशोक का उल्लेख मिलता है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम या अशोक का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मास्की अभिलेख में। किस अभिलेख में? मास्की अभिलेख में। राइट आंसर ऑप्शन डी। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो 56 कौन सा गलत है? इन पर यड़िया पालिश है, स्तंभों में सैप्ट शुंडाकार है, ये अखंड हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। यह गलत है।
तो श्रीनगर की स्थापना 57वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक ने की थी। 58वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरापथ तो तक्षशिला राजधानी थी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी राजधानी थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी, प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर क्या है इसका? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था, तो किस ग्रंथ में किया गया था? तो राइट आंसर है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र ग्रंथ में आर्यों के लिए शूद्र का प्रयोग किया गया था। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को पॉलीग्रोथा पाटलिपुत्र को पॉलीग्रोथा कहा किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने कहा। 62वां क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सड़क के निर्माण को एग्रोनोमाई कहा जाता है। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। 63वां क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंका शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो किस श्रीलंका शासक ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तीस श्रीलंका शासक ने। 65वां क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन में। किसमें? परिशिष्ट पर्वन में। 66वां क्वेश्चन देखते हैं, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो किस महीने में? ऑप्शन बी आषाढ़ महीने में। निम्नलिखित में से किन 67वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो किन किन का किया गया था? तो राइट आंसर है चोल का किया गया था, पांडव का किया गया था, सत्यपुत्र का किया गया था, केरल पुत्र का किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो क्या है? तो शिलालेख। राइट आंसर ऑप्शन बी। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख थे। 68वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अरमाइक लिपि। कौन सी लिपि? अरमाइक लिपि। शिलालेखों 70वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया था, वह निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में पाया गया था। कहाँ? अफगानिस्तान में पाया गया था। गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसकी पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो उसे कहाँ की खदानों से निकाला गया था? अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, तो उसे कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से निकाला गया था। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लिखने की कला कहाँ नहीं जानते, यह किसकी उचित उक्ति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज की उक्ति। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लोग लिखने की कला नहीं जानते। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किस भारतीय राजा ने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी किसने? बिंदुसार ने किया था। किसने? बिंदुसार ने शराब और दार्शनिक और अंजीर विदेश से मंगाया था। किससे?
एंटियोकस फर्स्ट से। किसने मंगाया था? बिंदुसार ने मंगाया था। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र है? तो कलिंग में चढ़ाई के लिए कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13वां बृहत शिलालेख कलिंग विजय का महत्वपूर्ण सूत्र है। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो किस प्रांत का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन प्रांत का। कहाँ? उज्जैन प्रांत का। 76वां क्वेश्चन देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो किस शिलालेख में? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। किस शिलालेख में? पृथक कलिंग शिलालेख में। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन सी घोषणा? तो राइट आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। 78वां क्वेश्चन देखेंगे, 78वां क्वेश्चन देखेंगे, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6वें शिलालेख में। किस शिलालेख में? 6वें शिलालेख में। यानी मैं कुछ भी करता रहूं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कौन से शिलालेख में? 6वें शिलालेख में। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताता है? तो कौन बताता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रादेशिक, राजुक एवं युक्तक मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है। विष्टि है, तो विष्टि क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेगारी। क्या? बेगारी का काम विष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? बेगारी का काम। 81वां क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तूप है। क्या? स्तूप। 83वां क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य कला के आकलन या सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महास्यान या बांग्लादेश। कहाँ से? बांग्लादेश या महास्यान। 84वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु किसे भेजा? तो किसे भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को भेजा था। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 85वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो किस लिपि का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, खरोष्ठी लिपि को प्राप्त किया था। पाकिस्तान से जो अभिलेख मिले थे उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? खरोष्ठी लिपि। 86वां क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर ए कुन कंधार से। कहाँ से? सर ए कुन कंधार से। 87वां क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितने अधिकरण में? 15 अधिकरण में। कितने? 15। 88वां क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो क्या शामिल था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोप अर्थशास्त्र में शामिल थे। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था तुरमय। कहाँ का? मिस्र का। अशोक के समकालीन था। 90वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक किसके शासन काल में डीमेकस भारत आया? तो डायमेकस किसके शासन काल में आया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन
बी बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। 91वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ? तो किस अभिलेख में से अशोक का नाम उल्लेख हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरा अभिलेख में। किस अभिलेख में? गुजरा अभिलेख में। गाइज, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।